सो है गाइस, दिस इज गुरुदास वर्मा। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वेक्टर के एडवांस इलस्ट्रेशंस पर। ठीक है, तो मैंने सोचा क्या था कि मैं फिजिक्स में जितने भी लेसन्स हैं उन पर पूरे पूरे लेक्चर्स बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि यूट्यूब पर कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है, जो मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से फिजिक्स को पढ़ाते हैं। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, काफ़ी मुझसे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो फिजिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। उनके लेक्चर्स काफ़ी अपलोडेड है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर के लेक्चर्स पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पर मैंने एक चीज़ की कमी देखी कि वो देखो वहाँ पर है क्या कि वो एडवांस इलस्ट्रेशंस इस तरीके से मतलब नहीं बताते हैं कि हमें एग्जाम में किस तरीके से उसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, एडवांस इलस्ट्रेशन मतलब अगर एडवांस में क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है, तो उसे अप्रोच हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि फिजिक्स में अगर वेक्टर पर एडवांस क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उसे किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। ठीक है, तो देखो है क्या, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के ही एडवांस इलस्ट्रेशंस अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज जो है वो मेरा पहला लेक्चर है। ठीक है, एडवांस इलस्ट्रेशंस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर के एडवांस इलस्ट्रेशंस पर। ठीक है, तो एडवांस है तो ऑब्वियसली सी बात है कि जेई एडवांस के लिए ही होगा। ठीक है, और देखो जेई एडवांस के लिए है। ठीक है, तो आप जेई एडवांस के क्वेश्चन तभी हाथ में पकड़ोगे जब आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से कर रखा हो। ठीक है, तो मेरी विनती है आप लोगों से कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो उससे पहले कम से कम एनसीईआरटी को तो अच्छी तरीके से कर ही लो। यानी कि एनसीईआरटी में जो वेक्टर लेसन दे रखा है उसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। अच्छी तरीके से कंप्लीट करने से मेरा मतलब क्या है कि आपको थ्योरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जितनी भी थ्योरी उसमें दे रखी है अच्छी तरीके से पढ़ी होनी चाहिए। नंबर 2, आपको उसके सारे जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। और नंबर 3 बात कि आपने कम से कम एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन कर ही रखे हों। ठीक है, बाकी आपको ये लेसन अच्छी तरीके से, यानी कि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या सोच रहा था कि मैं वेक्टर पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। लेकिन जब मैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा वेक्टर में, तो मैंने देखा कि वहाँ कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर्स का भी यूज कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ है क्या कि मतलब वेक्टर का क्वेश्चन दिया, उसमें प्रोजेक्टाइल डाल दिया या फिर रोटेशनल मोशन डाल दिया। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है वेक्टर का। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ वेक्टर लेसन की बात कर रहा हूँ, यानी कि वेक्टर लेसन में से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, देखो है क्या कि एडवांस में वो डायरेक्ट आपसे वेक्टर पर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ठीक है, वो क्या करेगा कि किसी ना किसी लेसन का दीदी मान लो उसने रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन दे दिया, उसमें वेक्टर का हो सकता है ज्यादा यूज करा ले, तो वेक्टर इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, वरना वेक्टर के बिना तो फिजिक्स है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कराने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लेकर के आया हूँ, ठीक है, जो यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, और 2 क्वेश्चन मैं एडवांस के लेकर के आया हूँ। ठीक है, ताकि आपको एडवांस के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपका आज का अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा, क्या दे रखा है इसमें, 3 फोर्सेस वेक्टर F1, F2 एंड वेक्टर F3 आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 10 kg। द पार्टिकल मास the particle moves in xy plane such that its coordinates are given। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसके। ठीक है, उसके बाद हमसे पहले पॉइंट में उसने क्या पूछा है कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, यानी कि उस पार्टिकल जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम किस चीज की जरूरत पड़ती है। देखो पहले सवाल को पढ़ो। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है सवाल को तो एक बार इस चीज को खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई पार्टिकल है 10 kg का। ठीक है, उसका मास दे रखा है और वो क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, और उसने हमें क्या दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिया। कोऑर्डिनेट्स कहाँ दे रखे हैं, ये हमें उसने उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब जब एक बार उसने हमें उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ठीक है, तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, उसका पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि 2 तरह के वेक्टर होते हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है पोजीशन वेक्टर और नंबर 2 होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ हमें उसने उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो यानी कि हम उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। देखो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगभग समान होते हैं, लेकिन उनमें एक अंतर होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो हम देखते हैं वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो अदर देन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ उसने हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स किसके रेस्पेक्ट में दिए जाते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ उसका क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, यानी कि उसने हमें उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो हम उसका कोऑर्डिनेट मतलब उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास उसने उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स कोमा वाई, जो दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं उसने 5t² एम। एम से यहाँ पर जो उसका मतलब है वो मीटर से है। ठीक है, और क्या दे रखा है 15t² मीटर।
ठीक है। ये उसने हमें क्या दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब एक बार उसने हमें क्या दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर r बराबर 5t²। अब देखो ये क्या होता है, हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स होता है, यानी कि i कैप प्लस 15t², ये क्या हो जाएगा हमारे पास, j कैप। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, उसका पोजीशन वेक्टर निकल करके आ गया। ठीक है, अब हमें पहुंचना कहां पर है, एक्सेलरेशन पर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी निकालने के लिए हमें उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। यहाँ पर तो काफी नॉर्मल सा यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो वेक्टर v बराबर होगा वो होगा d वेक्टर r अपॉन dt, यानी कि t के रेस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा निकल करके 5। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, घात उठ करके आगे आ जाती है और घात में से एक कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि पावर में से एक माइनस होगा, पावर उठकर आगे आ जाएगी। तो 5 टू जा 10 t i के प्लस 15 टू जा 30 t से के। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, उसका वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन हमसे उसने पूछा क्या है कि उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन करने पर मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी का अगेन क्या करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा डी वेक्टर v अपॉन डी टी। ये हो जाएगा हमारे पास 10 टी का 1 हो जाएगा, तो 10 आई के प्लस 13 जे के। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका एक्सेलरेशन निकल करके आ गया। ठीक है, अब देखो असल में है क्या कि ये तो काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी में करे होंगे तो हो सकता है इसमें का आपको कोई क्वेश्चन करा हो या फिर दे रखा हो उसमें। ठीक है, लेकिन असल में जो क्वेश्चन शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है, अब हमने उसका क्या करा, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हमसे क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट में कि इफ द एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय दीस थ्री फोर्सेस, यानी कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इन तीन फोर्सों की वजह से आ रहा है, तो दे आर एक्टिंग इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर, यानी कि इस तरीके का डायरेक्शन मतलब चित्र में दिखा दिए गए हैं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस वेक्टर F1 एंड F2 आर। ठीक है, तो देखो था क्या, वेक्टर F3 का मान उन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 न्यूटन। तो हमसे पूछना है कि वेक्टर F1 और F2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो असल में जो क्वेश्चन है अच्छा वो यहीं से ही है। ठीक है, यहाँ पर तो हमें एक्सेलरेशन निकालना था, हमने निकाल लिया। ठीक है, तो हमें किसका मान बताना है, वेक्टर F1 और F2 का मान बताना है। तो हम किस तरीके से बताएंगे उस चीज को। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, आपने न्यूटन के जो सेकंड लॉ होता है हमारे पास, उसमें आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्या होता है कि किसी भी वस्तु यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो कुल फोर्स होता है वो उसके द्रव्यमान और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा, ये तो काफी बेसिक सा ही है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर F बराबर होता है m वेक्टर a। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, वेक्टर F1 और F2 के मान निकालेंगे। ठीक है, तो नेट सब फोर्सेस पर किसने कौन कौन से लग रहे हैं, सारे फोर्स जो हैं वो क्या लग रहा है, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m वेक्टर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखो एक बात बताओ, वेक्टर F1 जो है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनके क्या कर ले रहा हूँ, कंपोनेंट्स मतलब इनके जो घटक हैं वो कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब एक बात बताओ, ये 30 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा हमारे पास, 120 और 30 कितना होगा, 150, और पूरा एंगल कितना का है, 180 का, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसके एक कॉम्पोनेंट होगा इधर की साइड, यानी कि F1 का क्या होगा, F1 cos 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो है क्या, मैं इस डायरेक्शन को प्लस मान रहा हूँ, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो फिजिक्स में है क्या, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपको इस डायरेक्शन को ही प्लस मानना है और इसे इसे ही नेगेटिव मानना है। ठीक है, लेकिन आप फिजिक्स में करके आ सकते हो, अगर आपने एक बार किसी भी डायरेक्शन को प्लस मान लिया तो दूसरी डायरेक्शन को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। आप चाहे किसी भी डायरेक्शन को क्या करें, प्लस, अगर मैं चाहे इसे भी प्लस मानूं तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे प्लस मान रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का F cos 30 डिग्री। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इसका एक साइन में होगा, वो क्या होगा, प्लस F1 साइन 30 डिग्री प्लस F2 के कितना कंपोनेंट होंगे, दो, एक होगा F2 cos 30 डिग्री, क्योंकि x की प्लस डायरेक्शन में, तो ये किसमें आएगा, प्लस प्लस में, और क्या होगा एक F2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, और F क्या होगा, एक क्या होगा, प्लस वेक्टर F3। ठीक है, यानी कि मैं इसे F3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये हमारे पास हो जाएगा आई कैप, ये साइन वाला जो होता है वो जे कैप, आई कैप जे कैप
और ये वाला भी क्या हो जाएगा, F3 किसमें है, प्लस की x डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हो जाएगा i कैप, और इज इक्वल टू हो जाएगा m। और देखो वेक्टर a का मान मैंने निकाल रखा है, ठीक है, कितना है वेक्टर a का मान, 10i प्लस 30 से 10i प्लस 30 जी, ठीक है। तो मैं हाथ का ले ले रहा हूँ, m का जो भी मान मुझे दे रखा है, वैल्यू क्या दे रखी है 10 kg, तो m का मान कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखो ये समीकरण काफी लंबी सी बन करके आ गई, यहाँ से हमें क्या करना है, उसे f1 और f2 के मान फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैं इधर का मिटा देता हूँ, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा इस चीज को। ठीक है, अब देखो इतनी लंबी समीकरण निकल करके आ रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस f1 cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस f1 sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस f2 आई कैप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा j कैप, f2 cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 आई कैप प्लस f2 और sin 30 का मान हो जाएगा 1/2 j कैप प्लस f3 आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ठीक है। ये आगे निकल करके अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर ले रहा हूँ कि आई वाले एक तरफ इकट्ठे कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक आई वाला ये है f3, ठीक है, तो f3 को पहले लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा f3 और प्लस एक आई का कौन सा ये, तो क्या हो जाएगा f2 इंटू √3/2, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा ये माइनस का f1 √3/2, ठीक है। आई क्या करूंगा मैं कॉमन ले लूंगा प्लस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब मैं जे वाले एक तरफ इकट्ठे कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया f1 इंटू 1/2 प्लस f2 इंटू 1/2, ठीक है। और कोई सा जे वाला और नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जे के, ये बराबर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करते रहो, 10 10 जा कितना हो जाएगा 100 आई के और प्लस ये कितना हो जाएगा 300 जे के, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा आई और जे की दोनों तरफ कंपेयर करूंगा, ठीक है। आई और जे को दोनों तरफ कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखो F3 का मान कितना दे रखा मुझे 100 न्यूटन दे रखा, तो मैंने यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा 100 प्लस F गुणा √3/2 माइनस F1 √3/2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 100। ये आ गई समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा जे वाले को कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसे ही सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कितना है, इसे F1 है, ये F2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इंटू √3/2 माइनस F1 √3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जब 0 आ गया तो ये पूरा उठकर इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा F2 इज इक्वल टू F1, ठीक है। √3/2 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक रिलेशन तो हमारे पास ये निकल करके आ गया। अब देखो अगेन हम क्या करेंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है जे वाला कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो जे वाला किस तरीके से कंपेयर करेंगे, देखो जे वाला क्या दे रखा हमारे पास f/2 प्लस f/2 इजिकल टू हमारे पास क्या दे रखा है 300, ठीक है। तो f/2 और f/2 कितना हो गया, लिख तो दूं यहाँ पर, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। चूंकि हमारे पास क्या है f1 बराबर निकल कर क्या है f2, ठीक है, मैंने पहले ही निकाल रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर f1 बराबर f2 बराबर कुछ भी रख लो, f1 रख लो f2 रख लो, इच्छा तुम्हारी है, ठीक है। तो f1/2 प्लस f1/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 300, तो कितना हो जाएगा f1 इजिकल टू कितना आ जाएगा 300, ठीक है। यानी कि f2 भी हमारे पास कितना आ जाएगा 300, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ f1 और f2 के मान निकल करके आ गए, यानी कि कितने कितने हैं ये, इसका भी कितना है 300 न्यूटन और इसका भी कितना निकल करके आया है 300 न्यूटन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।